ओके अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है कौन आपके बारे में सोच रहे हैं और उनके फीलिंग्स क्या है। ओके ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को लेके एंड डेफिनेटली ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन क्रश जो भी है इसको आप कह सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट वन यूट्यूब चैनल। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। पहले मैं एनर्जी चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। पहला है 3 ऑफ वंड्स। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, खास करके कोई टॉरस भी हो सकता है एंड कैप्रिकन भी हो सकते हैं एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है। 6 ऑफ कप्स ये डेफिनेटली एक सोलमेट है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के साथ साथ आई हैव अनदर कार्ड। ओके ग्रेट, द हैंगमैन। सो आई थिंक आपके सोलमेट आपके साथ नहीं है। द हैंगमैन मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके सेपरेटेड पर्सन या फिर मान लीजिए कि ये मतलब आप एक पर्सन को प्यार करते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप बोले, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं जिनको कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के अंदर आप नहीं डाल सकते हो। लाइक इसके बारे में और कुछ जानना आपको है, आपको पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है और आपके बारे में भी उनके पास पूरे इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन कारण मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप हाफ वे में लटक रहा है। बट द 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको शायद पता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है, बट अभी भी ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर सेपरेटेड पर्सन या फिर एक पर्सन जो कॉम्प्लिकेटेड वे में आपके लाइफ में स्टक है। तो स्टक पर्सन एंड सेपरेटेड पर्सन इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। कोई भी ज़ोडिएक साइन का हो सकता है। और द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक यंग पर्सन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लिब्रा, कोई कैंसर, कोई स्पाइसीज है। लाइक ये पर्सन के साथ सिर्फ आपका मैसेज एक्सचेंज हो रहा है। लाइक ये आपसे बहुत छोटे हैं, ओके, और ये आपके पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन आपको कॉपी कर रहे हैं या फिर ये पर्सन बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लाइक समवन इज वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू। यस दे आर वेरी सीरियस, उनको पता है कि उनके लाइफ में क्या करना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो मोटिवेट होते हैं। लाइक उन लोगों के लिए लव लाइफ एक बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद ही वो लोग काम कर पाते हैं। आई थिंक एक ऐसे पर्सन है जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचो, आप उनके बारे में कहो, आप उनके साथ बात करो, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम। सो बेसिकली वो एक प्लैकार्ड लेके आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहे कि मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। Someone is indirectly telling you something, maybe posting status, maybe they are via friend they are trying to send you a message, but ये आपको मैनिफेस्ट करे कोई यंग पर्सन। ये फीमेल मेल हो सकता है, बट कोई यंग पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको भरोसेमंद बनते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप ये पर्सन से मतलब ये एक आप इनके लिए एक टीचर जैसे हो, या फिर ये बहुत ही यंग है तो काइंड ऑफ आपने इनके साथ कुछ अच्छे बात किए हो, कुछ अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किए हो और ये आपके पीछे पड़े हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेम गोज विथ यू, लाइक आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको पता नहीं चल पा रहा कि व्हाई यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन। लाइक इस पर्सन के बारे में आप क्यों इतना सोच रहे हो, बिकॉज ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कोई एक नए कनेक्शन हो सकते हैं या फिर यंग पर्सन हो सकते हैं जो इस टाइम पे सोच रहे हैं। अब द मेन थिंग, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, लेट्स सी। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द किंग ऑफ शोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके साथ बात को मिस कर रहे हैं, लाइक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कोई पर्सन, इसीलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। ना यहाँ पे एक बात है कि ये पर्सन बहुत सीरियस किस्म के पर्सन है, इनके लिए लॉजिक जस्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है और ये अपनी लाइफ में हमेशा परफेक्ट रहा है। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और आई थिंक के नंबर्स का बात अगर करें तो ये हमेशा एक चैंपियन स्पिरिट लेके चलते हैं। लाइक इनके पास सब चीज का आंसर्स है। नाउ आई फील लाइक कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और काइंड ऑफ ये बात करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, ओके, और ये आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करके आपके साथ बात करना चाहते हैं। लाइक आई थिंक कि ये पर्सन
एक अच्छे पर्सन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, ओके। मान लो कि आपके ये थेरेपिस्ट है और आप पे लिटरली आपको क्रश है इस पर्सन के ऊपर, बट नाउ दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल एज यू। लाइक आप जितना इमोशनली अवेलेबल हो, आप जितना अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर पाते हो, आप जितना अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हो, वेल ये पर्सन इतना ज्यादा टॉकेटिव, इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इनको प्रॉब्लम होता है इमोशंस के साथ कनेक्ट करने में, या फिर इनके पास्ट हार्ट, इनके पास्ट लाइफ कुछ इनको ऐसे ही बना दिया है, ओके। तो ये आपको पसंद करते हैं, लाइक ये आपको मदद भी करना चाहते हैं, लाइक ये आपके साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से इस पर्सन को चाहते हो कि वो आपके लिए इमोशनली बात करे, इमोशनली अवेलेबल हो जाए, आपके मन में उनके लिए एक जगह हो, नो, उतना आसानी से इस पर्सन को नहीं मिलेगा। बट द गुड नोट इज कि ये आपको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। सो लाइक इनके हिसाब से कि अभी सही टाइम नहीं है, ओके। इनके हिसाब से यही है कि अभी सही टाइम नहीं है। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, हाँ आई डू लव यू, यस आई डू केयर अबाउट यू, बट आई कांट टेल यू एवरी टाइम। लाइक इन लोगों का बात यही है कि मैं तुमको हर टाइम बात नहीं कर सकता। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही ओपन माइंडेड है एंड फ्री थिंकर है। तो यू नो जो यूजुअल टाइप हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि लवी डबी रम्पी बम्पी वाला, नो, ये वैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अनकन्वेंशनल स्पिरिट है। हर चीज को अलग नजरिए से देखते हैं। ये एथेइस्ट हो सकते हैं, लाइक ईश्वर में उतना ज्यादा विश्वास नहीं हो सकता है इनका, या फिर काइंड ऑफ ये हमेशा से ही लाइफ को एक्सप्लोर किया है अलग अंदाज से। तो अक्सर ये आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपके हर बात को नकारते हैं और आपको एक अलग नजरिया ये प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या चाहते हैं लाइफ में, और ये इतना जल्दी इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते, बट स्टिल ये आपके साथ बात करके चीजों को और ज्यादा कंफर्म करना चाहेंगे। सो आई थिंक कि ये पर्सन कंफर्म करे अगेन एंड अगेन कि क्या वाकई में आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, क्या वाकई में आप ऑनेस्ट हो, क्या वाकई में आप लॉयल हो। बिकॉज किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 1000 टाइम्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे। दे आर जेन्युइन बट दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ, अगर आप इस पर्सन को विश्वास करते हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपको खुद ही अलाउ करेंगे। बट फिलहाल इस पर्सन को आप कुछ ऐसे प्रॉमिस मत कर दो, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो जो यूजुअली जनरली लोग करते हैं। जैसे वैलेंटाइंस डे में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक किंग ऑफ शोर्ड्स आपको बैलून या फिर केक या फिर कार्ड्स देंगे, तो आप गलत हो। एक किंग ऑफ शोर्ड्स आपको जेन्युइनली ये मैसेज कह सकते हैं कि देखो, मैं तुमको प्यार करता हूँ और तुमको जो चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वुड सिंपली पोस्ट अ फोटोग्राफ बाय गिविंग एन हैशटैग दैट वी आर पावर कपल। नो, ये वैसे पर्सन नहीं है, ये अनऑर्थोडॉक्स है और ये अपने तरीके से लाइफ को लीड करना पसंद करते हैं। बिल्कुल मस्त कंडीशनिंग्स को पसंद नहीं करते, लाइक आर्ट फिल्म लवर, लाइक अनकन्वेंशनल स्पिरिट, ओके, जिनको कुछ अलग ही चीज पसंद है और जिनके साथ सबका बनती नहीं है। डेफिनेटली एक डिवोर्स पर्सन, सेपरेटेड पर्सन या फिर आर्मी पर्सन हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी और क्या सोच है। Okay, the second card, I have got the Ten of Swords with the Wheel of Fortune. Now, these two cards says कि एक पर्सन आपके साथ जो रिश्ता था, नाता था, वो खत्म किया है, बट नाउ ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आना चाहते हैं। नाउ द टेन ऑफ शोर्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मींस कि ये आपके कार्मिक पार्टनर है। घूम फिर के आप दोनों मिलते हो, बट जैसे मिलते हो वैसे ही कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है और फिर से बिखर जाते हो। नाउ आई फील लाइक इस टाइम पे ये सेपरेटेड पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो जेन्युइनली कुछ फील कर रहे हैं, जेन्युइनली ये आपके अंदर चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं, और काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, अब सॉर्टेड हो गए हो, अब आप का इस नए वर्जन्स को देख के ये लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। दे आर सरप्राइज, दे आर शॉक। ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन मतलब मैं आपका बात कर रहा हूं, 100 मैसेजेस करते हैं, 100 स्टेटस अपलोड करते हैं, 10 बार पूछ लेते हैं, वो आज एक भी मैसेज क्यों नहीं किया, वो इतना चेंज कैसे हो गए, उनका मूड इतना ड्रास्टिकली कैसे चेंज हो गया, वो इतना स्ट्रांग कैसे बन गए,
जो क्लिंगी थे, जो हर छोटे छोटे बात का परमिशंस लेते थे, जो हर चीज के लिए वैलिडेशंस मांगते थे, आज वो इतना रिजर्व क्यों है? डेफिनेटली आप अपने अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो जिसके कारण ये शॉक्ड है, वो सरप्राइज्ड है, और वो आपको, ओ माय गॉड, वो आपको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। उनको बार बार लग रहा है कि आप पहले जैसे पर्सन बन जाओ। वो 100 बार पूछना, वैलिडेशंस मांगना, हर छोटे छोटे चीज को लेकर आर्ग्यू करना, इमोशनली एक्सप्रेस करना, सॉन्ग्स शेयर करना, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बट अब चाल उल्टा पड़ रहा है। सो लाइक अब आप स्ट्रिक्ट हो, चुपचाप हो, अपने काम कर रहे हो, अपनी इमोशंस को दबा के रख रहे हो, हील हो रहे हो, और अब ये पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जा रहे हो और देख रहे हैं कब आप ऑन हो, और ये आपको बिल्कुल ऑफलाइन देखे हैं। हो सकता है कि आज आप ऑफलाइन थे, या फिर आज आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे, आज आप फोन को ऑन नहीं किए हो, नेट को ऑन नहीं किए हो, कुछ तो आप किए हो, और वो आज पूरा दिन आपको मिस किया। लास्ट 10 आवर्स वो आपको मिस करे कि क्यों आज आप पहले जैसे बर्ताव नहीं कर रहे हो, क्यों आज आप कंप्लीट साइलेंट हो, कहाँ पे गुम हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीक्रेट क्रश भी है जो आपको बार बार फॉलो करते हैं, कोई फॉल्स प्रोफाइल से, क्योंकि 10 ऑफ शोर्ड्स मतलब वो आपके सामने डायरेक्टली तो नहीं आ रहे, बट इनडायरेक्टली ये आप ही को फॉलो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने यूजुअल पैटर्न को ब्रेक किए हो, और इसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के मन में आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप वीक बनो, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट बनो, वो चाहते हैं कि आप गलती करो ताकि वो आपको रोके टोके। तो आई थिंक एक डोमिनेटिंग किस्म के पर्सन को शॉकिंग लग रहा है सब चीज, कि कैसे आप इतना स्ट्रांग बन सकते हो, कैसे आप इतना परफेक्ट बन सकते हो, काइंड ऑफ ऐसा। हालांकि आपको ये ऐसे बनने में मजबूर किया है, इनके हर एक बात आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, और आप खुद को प्रॉमिस किए हो कि अब आप इसके सामने झुकेंगे नहीं, अब आप हाँ इनके साथ रिश्ता रखेंगे। डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट आप सच में चाहते हो कि आपके वैल्यू ये पर्सन समझे, और ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे, और आप जिस तरीके से इनके लिए एफर्ट्स देते हो ये भी आपको एफर्ट्स दे, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे। काइंड ऑफ ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे एक्शंस की वजह से ये पर्सन सच में स्टक फील कर रहे, ये पर्सन को काम में मन नहीं आ रहा है, सिर्फ आप ही के ऊपर ध्यान है, बट ये एडमिट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बट कोई बात नहीं, ये अपने मुंह से एडमिट करेंगे, आप सिर्फ ऐसे ही करते जाओ अपना काम। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। लेट्स सी 5 ऑफ wands। नाउ ये एक, ओह माय गॉड, नाउ बेसिकली क्या है कि ये एक इमेच्योर सा एनर्जी है। लाइक एक पर्सन आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, बट इसका कोई वजह नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर झगड़ा हो रहा है, बट क्यों झगड़ा हो रहा है इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कुछ मेजर इश्यूज नहीं है। आई थिंक कोई पर्सन आपके साथ सहमत नहीं है, और ये पर्सन चाहते हैं कि सिर्फ उनका ही बात आप सुनेंगे, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेंगे। तो आई थिंक कि कोई जानबूझ के आपके अटेंशन मांग रहे, कोई जानबूझ के आपको परेशान करने की कोशिश करे, कोई जानबूझ के आपके दिमाग में कुछ थॉट्स को इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। सो द 5 ऑफ wands मींस कि काइंड ऑफ आपके पर्सन जेलस है, और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे आपकी न्यू वर्शंस। सो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो, कोई पर्सन देख रहे हैं कि आप उसको समय नहीं दे रहे हो, हालांकि वो ही ऐसे चाहते थे, वही आपको पुश करके ऐसे पर्सन में बदल दिया, अब वो इस चीज को पसंद नहीं कर। सो कोई पर्सन खुद के साथ भी खुश नहीं है, आपके साथ भी खुश नहीं, वो हमेशा से एक ही चीज चाह रहे हैं कि वो लड़ाई में आगे बढ़े, उनका बात ही लास्ट बात हो, उनका बात ही आप मान के चलो, वही सही बोल रहे हैं। तो आई थिंक द 5 ऑफ wands मींस कि उनके मन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेके, ना वो आपके सक्सेस को झेल पा रहे, ना वो आपको झेल पा रहे। वो चाहते हैं कि आपके बात मतलब आप उनका बात सुन के चले, वो चाहते हैं कि वो आपको डोमिनेट करे। अगर आप इनको ज्यादा मैसेज करोगे तो भी वो आपको डांटता है, अब आप उनको मैसेज नहीं करो तो भी वो गुस्से में आ रहे। सो आई थिंक ये उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। नाउ इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं देख लो। यूनिवर्स का एडवाइस एक ही कार्ड में पिक करूंगा, वो है द हाई प्रीस्ट। इसका मतलब है वेट एंड वॉच। आपको पता है क्या होगा,
क्योंकि आप पूरे पिक्चर्स को देखे हो, आप एक लाइट वर्कर्स हो, साइकिक हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, ट्रस्ट मी आपका इंट्यूशन झूठ नहीं बोलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को पढ़ रहे हो, सही तरीके से जज कर रहे हो और सही तरीके से ही चीजें काम करेगा। वेट एंड वॉच, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट चुपचाप देखते जाओ यूनिवर्स का खेल। इस पर्सन को आपके सामने ले आके ही यूनिवर्स छोड़ेंगे। ओके ना, मैं यहाँ पे आपको जाने नहीं दूंगा बिकॉज आपको भी पता है कि मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सो मैं माँ काली के कार्ड्स डेफिनेटली पिक करूंगा और ऑलरेडी फर्स्ट कार्ड आया है, योगा निद्रा माँ, योर सोल इज गेटिंग हीलिंग, अ न्यू पावर विल बी अवेलेबल टू यू। मुझे ऐसा लगता है योगा निद्रा माँ आपको यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, मान लो कि आप सो रहे थे, आप जाग नहीं रहे थे, बट अब आप जाग रहे हो, धीरे धीरे आप अपने अंदरूनी शक्ति को जगा रहे हो और इस टाइम पे आपके पास पावर आएगा। क्या पावर? टू अट्रैक्ट एनीवन। सो जिसको आपको चाहिए उसको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो आपके अंदर वो अट्रैक्शंस का पावर आ रहा है, वशीकरण का पावर आ रहा है। इसको गलत मतलब मत निकालिए, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट टू अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू अट्रैक्ट द स्पेसिफिक पर्सन। नो, जो आपके लिए अच्छे हैं उनको अट्रैक्ट करने का मैं बात कर रहा हूँ, आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी के बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज माँ दे रहे हैं, और क्या मैसेज। ओके कार्ड्स आ रहा है। द सेकेंड कार्ड यू गॉट माँ फलहारिणी। वाओ, नाउ इसका मतलब है डेफिनेटली यू विल गेट जस्टिस, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जितना मेहनत कर रहे हो, जितना एफर्ट्स दे रहे हो लाइफ में एंड लव लाइफ पे, उसका एक प्रॉपर रिटर्न आपको मिले। तो कोई पर्सन आपको जस्टिस दिलाएंगे, माँ काली आपको जस्टिस दिलाएंगे, सॉरी बोलेंगे कोई पर्सन, या फिर कोई टॉक्सिक, कोई अगर आपसे पैसे लेके भाग गया है ना, वो पैसा वो लौटाएंगे, या फिर अगर कोई आपके रिलेशनशिप को छुपाए है या फिर आपको हैरेस किया है, उसके लिए उसको सजा मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस मतलब क्लैरिटी, और अगर कोई आपको यूज किए है, एक्सप्लॉइट किए है, वो बहुत गलत काम किए, उसको उसके सजा माँ दिलवाएंगी। लेट्स सी, मैं और एक कार्ड पिक करूंगा, उसके बाद आपको मैं जाने दूंगा। लेट्स सी कौन सा कार्ड आता है। ओके, ये कार्ड आ गया है, तो मैं आई एम गोना पिक दिस कार्ड। और ईशाना काली माँ, योर डार्क नाइट इज एंडिंग एंड यू विल फाइंड फ्रीडम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डार्क नाइट ऑफ द फेज चल रहा था ना, इस फेज को आप खत्म कर रहे हो। आई फील पर्सनली कि हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, मतलब कुछ चीज आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि पिक्चर क्या होने वाला है। इट जस्ट लाइक कि चीजों को होना है, रियलिटी में आपको चीजें होते हुए देखना है। आई थिंक आप एक पर्सन के मन में बहुत गहरा इंप्रेशन क्रिएट किए हो, और धीरे धीरे उस पर्सन को अपने लाइफ में आने दो, ज्यादा कुछ बोलना करने का जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच, लेट यूनिवर्स डू द वर्क फॉर यू। ऑल द बेस्ट। जय मां काली। कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति, आशीर्वाद दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।